इसके पहले बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य में हमने एक लेसन शुरू किया था, दीपदान। एक एकांकी है ये दीपदान, जिसके लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका एक पार्ट हमने पिछली बार देख लिया था, अब हम आज उसके आगे देखेंगे। उदय सिंह उसी तरह रूखे स्वर में, अब मेरा मन बहलाने लगी, तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा, मैं जाता हूँ। यानी उदय सिंह जो है वो पन्ना को, अपनी आया को वो बोलते हैं कि भाई नाच देखने चलो, लेकिन पन्ना जो है वो मना कर देती है। तो उदय सिंह जो है वो उसी रूखे स्वर में, मतलब नाराज होते हैं, वो नाराजी स्वर में वो बोलते हैं कि भाई तुम नाच देखने नहीं चल रही थी तो मैं गुस्सा हूँ, अब तुम मुझे मनाने लगी हूँ, तुम नहीं चलती तो मैं चला जाता हूँ। और वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पन्ना, नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे, चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय तुम्हें भी डस सकते हैं। तो पन्ना बोलती है कि भाई रात में इतने अंधेरे में तुम कहीं नहीं जाओगे, और रात में इधर ये इलाका ऐसा है कि इधर रात में जहरीले सांप घूमते हैं, सर्प घूमते हैं, किसी समय तुम्हें वो सांप डस सकते हैं। सर्प? कैसे सर्प? यानी उदय सिंह को सांप यानी क्या, सर्प यानी क्या यही पता नहीं, तो वो बोलते कि भाई सर्प यानी क्या होता है, कैसे होते हैं। पन्ना, तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाओ सो जाओ, थक गए होंगे, भोजन के लिए मैं जगा लूंगी। यानी फिर पन्ना बोलती है कि भाई तुम नहीं समझोगे ये सर्प क्या है, ये तुम नहीं समझोगे, तुम जाकर सो जाओ, और भोजन करने का जब समय होगा तब मैं तुम्हें जगा दूंगी। उदय सिंह, नहीं माँ, आज न मैं भोजन करूंगा और न अपनी शैया पर ही सोऊंगा। यानी उदय सिंह बोलते हैं कि नहीं माँ, आज मैं सोऊंगा नहीं, और ना ही मैं अपनी शैया पर जाऊंगा। पन्ना रोकते हुए, सुनो सुनो कुंवर, यानी वो उसको रोकने की कोशिश करती है, सुनो सुनो ऐसा आवाज लगाती है। उदय सिंह का प्रस्थान, लेकिन उदय सिंह वहां से निकल जाते हैं। पन्ना, चले गए? कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है। यानी पन्ना बोलती है कि अरे ये तो चले गए। फिर वो बोलती है कि इनका रूठना, यानी कुंवर सिंह का रूठना, यानी उनका नाराज होना, उनका गुस्सा होना, ये भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूंगी। नाच गान दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होंगी। यानी मैं उनको मना लूंगी, और ये जो है नाच गान दीपदान, इसी से इस चित्तौड़ की रक्षा होती है। चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका, और अब तो बनवीर का राज्य है। यानी चित्तौड़ में ये सब बहुत हो चुका है, यानी वो प्रश्नार्थक चिन्ह है वहां पर, क्या नाच गान दीपदान इसी से चित्तौड़ की रक्षा होंगी, ऐसा वो सोचती है। अब ये बहुत हो चुका है, अब ये बहुत हो चुका। नुपुर नाद करते हुए एक किशोरी का प्रवेश। नुपुर नाद मतलब पायल के वो जो घुंघरू रहते हैं, उस घुंघरू की आवाज करती हुई वहां पर एक किशोरी, एक युवती उस कमरे में आती है। सोना, धायमा को प्रणाम, यानी उसका नाम है सोना। वो धायमा यानी वो जो पन्ना है उनको वो प्रणाम करती है, नमस्कार करती है। पन्ना, कौन? सोना, मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की, कुंवर जी कहाँ है? यानी पन्ना उसको बोलती है कि भाई कौन है, तो वो अपना परिचय देती है, मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। और वो फिर किसको पूछती है? कुंवर जी को, कुंवर जी कहाँ है? पन्ना, वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना चाहते हैं तो मैं भी सोना हूँ। यानी पन्ना उनको बोलती है कि भाई वो थक गए हैं और वो अभी सोना चाहते हैं। सोना चाहते हैं का मतलब है वो आराम करना चाहते हैं। इस पर सोना जो है, वो जो आई थी युवती, वो मजाक करती है, सोना चाहते हैं, मैं भी तो हूँ सोना। पन्ना, चुप रहो सोना, कुंवर जी रूठ कर चले गए हैं, तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। यानी पन्ना जो है वो पन्ना से वो मजाक करती है, भाई वो सोना चाहते हैं तो मैं हूँ, तू हूँ सोना, ऐसा वो बोलती है। तो वो उसको चुप कराती है, चुप रहो। कुंवर जी रूठ कर यानी गुस्सा होकर, नाराज होकर वो यहाँ से चले गए हैं, और तुम लोग जो है कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहते हो। सोना, क्या
तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? फिर सोना उनको बोलती है, उनको पूछती है कि तुलजा भवानी के सामने, तुलजा देवी के सामने नाचना क्या बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भर नाचा। यो कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। यानी हमने वहाँ पर आज दीपदान वगैरह किया, पूजा वगैरह की और वहाँ पर जी भर के वहाँ पर नाचे। और ये कुंवर भी तो वहाँ पर हमारा नाच देखने आए थे, उन्होंने भी तो बहुत देर तक हमारा नाच देखा। मैं भी उनको देखकर बहुत नाची और उनको देख देख कर मैं भी वहाँ पर बहुत नाची हूँ। उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा और उनको भी हमारा जो नाच है वो बहुत अच्छा लगा, उनको हमारा नृत्य बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा, देखो पैरों की यह ताल, यानी हमने बहुत अच्छा नृत्य किया, ये देखो पैरों की ये ताल, ऐसा वो बोलती है। ऊपर की झनकार वो सुनाकर उनको, बजाकर उनको वो सुनाती है। पन्ना, बस बस सुना, अगर तू रावल जी की लड़की न होती तो, यानी वो पन्ना जो है वहाँ पर उसको डांटते हुए बोलती है कि भाई बस बस, अगर तू रावल जी की लड़की नहीं होती तो, इतना कहकर वो रुक जाती है। सोना कटार भोग देती है। कटार, हाय माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। यानी सोना यहाँ पर एकदम से उनके आगे बोल देती है कि भाई कटार भोग देती है, अगर तुम रावल सिंह की पुत्री न होती, ऐसा पन्ना बोलती है। और उसके सामने का वाक्य जो है वो सोना बोलती कि भाई कटार भोग देती, यानी तुम्हारे सीने में छुरा भोग देती। कटार, धायमा, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। यानी फिर वो अपने धायमा को बोलती है कि भाई तुमने कुंवर सिंह की सोच में, कुंवर सिंह के ध्यान रखते रखते तुमने अपने पुत्र चंदन को भुला ही दिया है, चंदन को तो तुम भूल ही गई हो। पन्ना, रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। यानी पन्ना बोलती है कि भाई रहने दे, वो चंदन को जाने दो, जानती नहीं कि ये बनवीर का राज्य है। सोना, ओहो बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। यानी सोना बोलती है कि उन्हें तुम राजा श्री महाराजा बनवीर कहो, बनवीर नहीं। हमारे लिए वे एक रेशम की झूल लाए थे और हमारे लिए वे एक रेशम का झूला भी लेकर आए थे। उसे सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाल के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही है। ठीक है, इसके बाद में का हम बाद में देख लेंगे।